अगर कोई आपसे कहे कि दुनिया का सबसे महान विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट शायद मरा ही नहीं था बल्कि जिंदा ही दफन कर दिया गया, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? ना सांस चल रही थी, ना आवाज, ना कोई हरकत। लोगों को लगा वो मर चुका है, लेकिन अंदर से वो सब कुछ सुन रहा था, देख रहा था, पर एक शब्द तक नहीं बोल सकता था। क्या ऐसा हो सकता है? 323 ईसा पूर्व की एक उमस भरी शाम, बेबीलोन का महल, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बिस्तर पर पड़ा था, और कुछ ऐसा हुआ जो आज तक विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सिकंदर महान, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आंखों के सामने आ जाता है, एक ऐसा योद्धा जिसने दुनिया के एक बड़े हिस्से को घुटनों पर ला दिया। 20 साल की उम्र में राजा बना और अगले 10 वर्षों में ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो यूनान से लेकर भारत की सीमाओं तक फैला। लेकिन उसके जीवन का आखिरी हिस्सा सबसे कम समझा गया हिस्सा है। साल 323 ईसा पूर्व सिकंदर बेबीलोन में था। वो एक और विशाल अभियान की तैयारी कर रहा था, अरब की तरफ। लेकिन तभी एक रहस्यमयी बीमारी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। 12 दिनों तक वो बुखार, कमजोरी और असहायता से जूझता रहा, और फिर उसे मृत घोषित कर दिया गया। तब एक अजीब घटना घटी जिसके बारे में उस समय के इतिहासकारों ने भी दर्ज किया है। सिकंदर के मरने के 6 दिन बाद तक उसका शरीर सड़ने नहीं लगा। कोई बदबू नहीं, कोई रंग में बदलाव नहीं, बिल्कुल वैसा ही जैसे मरने से पहले था। प्राचीन यूनानी इसे ईश्वरीय संकेत मानते थे। वो सोचते थे कि वो इंसान नहीं था, वो कोई देवता था। लेकिन आज के वैज्ञानिक इससे बिल्कुल अलग सोचते हैं। एक हालिया मेडिकल रिसर्च के अनुसार सिकंदर को गिलैन बारे सिंड्रोम (GBS) नाम की एक अत्यंत दुर्लभ बीमारी हो सकती थी। ये एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो शरीर को धीरे धीरे लकवाग्रस्त कर देता है। इसमें व्यक्ति पूरी तरह से होश में होता है, लेकिन वह हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। सांस इतनी धीमी हो जाती है कि मरी हुई जैसी लगती है, जैसे शरीर एक ताबूत बन जाए और आत्मा उसमें फंसी हो। और उस जमाने में दिल की धड़कन या नब्ज जांचने की तकनीक बहुत कच्ची थी, तो हो सकता है उन्होंने गलती से उसे मृत मान लिया हो। प्राचीन मैसेडोनियन और यूनानी परंपरा में शाही शवों को जल्दबाजी में दफनाना सही नहीं माना जाता था। इसीलिए सिकंदर का शव भी 6 दिन तक रखा गया और फिर मिस्र, इजिप्ट ले जाया गया। लेकिन अगर वो इन 6 दिनों तक जिंदा था, तो इसका मतलब है कि वह अपनी मौत को महसूस कर रहा था, हर पल। कल्पना कीजिए, एक गहरा ताबूत, चारों ओर अंधेरा, आंखें खुली हैं लेकिन दिखता कुछ नहीं, कानों में सैनिकों की आवाज, अंतिम संस्कार की तैयारियां। आप चीखना चाहते हैं लेकिन मुंह नहीं हिलता, आप हिलना चाहते हैं लेकिन शरीर लकवाग्रस्त है। शायद सिकंदर की आंखों से आंसू गिर रहे हों, लेकिन कोई नहीं देख पा रहा था। शायद वो हर क्षण अपनी ही मृत्यु का इंतजार कर रहा हो। इतिहास में कहीं नहीं लिखा गया कि सिकंदर का शव सामान्य शवों की तरह सड़ा था। कुछ लोग मानते हैं कि इजिप्ट के पुजारियों ने उसे मम्मीफाई किया था, लेकिन उससे पहले 6 दिनों तक शरीर में कोई भी डिकम्पोजिशन न होना, यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि शायद उस शव में अब भी जीवन बाकी था। हम सोचते हैं कि मौत एक पल में आती है, लेकिन सिकंदर के लिए शायद वो एक धीमी मौत मारण थी, जिसमें वह धीरे धीरे अपने ही शरीर के अंधेरे कैदखाने में खो गया। शायद वो अमर नहीं था, लेकिन उसका सबसे डरावना अनुभव उसे इतिहास में अमर कर गया। तो सोचिए, अगर सिकंदर जैसा महान योद्धा भी शायद जिंदा दफन हो सकता है, तो इतिहास में और कितनी कहानियां होंगी जो कभी सुनाई ही नहीं गई। अगर आप भी इतिहास के पर्दे के पीछे छुपे ऐसे ही सच्चे, डरावने और चौंकाने वाले रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक ऐसी रानी जिसे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया, लेकिन क्यों और किसने, जानेंगे अगली वीडियो में। सच्चाई अक्सर अफवाहों से भी ज्यादा डरावनी होती है, और याद रखिए, खोज वही करता है जो जिज्ञासु होता है।